एक और चीज़ कि आपने बहुत सी ख़वातीन को आपने उनको हेल्प किया कि वो एटलीस्ट अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना सके। ख़वातीन को काम करने के लिए मौके दिए, घरों से बुलाया, वो वाली ख़वातीन जो कि पर्दा करती हैं और चादर करती हैं और यहाँ तक पर्दा करती हैं। ख़वातीन को एटलीस्ट ये चीज़ें सिखा सकें कि वो घरों में बैठे ही अपने उन काम को लोगों को दिखा के उससे कमा भी सकती हैं। PNY पिंक जैसे इदारे जो काम कर रहे हैं, ये मुआशरे का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़ा मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY पिंक हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम बात करते हैं ख़वातीन के हवाले से, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, कि किस तरह से हम अपनी ट्रेनिंग्स के थ्रू ख़वातीन को इतना प्रमोट कर सकते हैं कि वो अपने आप को सेल्फ प्रमोट कर सकें। और इसी पे हम आज बेसिकली बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट पे। हमारे यहाँ डिलीमा है कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है अपना जिस्म, अपनी मर्जी और कपड़े पहन लेना, इज समथिंग लाइक दैट कि वुमेन एम्पावरमेंट हो गई है। नहीं, आज हम एक रियल एग्जाम्पल से बात करेंगे और उनसे जानेंगे बेसिकली उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी ख़वातीन की मदद की है, जो मेरा ख्याल है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी औरत को, किसी भी खातून को अपनी मदद आपके तहत का असूल सिखाना। तो हम बात कर रहे हैं मिस कायनात रज़ा की। तो हम सबसे पहले तो मैं मिस को वेलकम करती हूँ अपने इस शो में, अपने इस पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम डूइंग गुड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और माशाल्लाह इतना वास्ट आपका इंट्रोडक्शन है, मैं टर्न बाय टर्न उन्हीं चीज़ों पे बात करूँगी। लेकिन सबसे पहले आपकी इसी बात पे कि यू आर डूइंग माशाल्लाह इन मल्टीपल डिसिप्लिनरी वर्क, कि आपने इस एक ही वक्त में आप बच्चों के लिए भी काम कर रही हैं, ख़वातीन के लिए भी कर रही हैं, आपकी अपनी माशाल्लाह एक कंपनी भी है। तो सबसे पहला सवाल मेरे आपसे ये है कि एज अ मदर भी, एज अ प्रोफेशनल भी, हाउ कैन यू मैनेज दिस ऑल ऑफ दिस थिंग्स? Well, this is very important and I would like to thank you for having me here and giving me an opportunity. मुझे एक मौका मिला है कि मैं अपनी आवाज़ उन बाकी ख़वातीन तक पहुंचा सकूं जो कि अपने लिए कुछ करना चाहती हैं। Journey has been very very difficult. I am a Lahori and I have done my early schooling in Dubai, and then I have studied from Kanate College. I'm a graduate of Kanate, and then my culminating degree is MSc Marketing, Business to Business and International Marketing from Manchester Business School. And then later on I moved to Lodhra, which is a rural area. Yes. And which is basically a place where जहाँ पे काम करने की बहुत डर थी। और स्पेशली साउथ पंजाब की जब हम बात करते हैं, ख़वातीन को लेके, औरतों को लेके, लड़कियों को लेके एक बहुत ज़्यादा जो है उनको बैकवर्ड समझा जाता है, या उनको बहुत ज्यादा छुपाया जाता है, ढकाया जाता है। बिल्कुल। और उनको आगे नहीं आने दिया जाता। Exactly. बेसिक राइट्स है। True. मैं समझती हूँ बेसिक राइट है एजुकेशन। Yes. मैं समझती हूँ बेसिक राइट है टू गेट मैरिड एट द राइट एज। Yes. सो बेसिक राइट से ही डिप्राइव्ड है। Exactly. उनके पास बेसिक राइट्स ही नहीं है। मेरे जैसी खातून जो कि बहुत पढ़ी लिखी है और कुछ कर सकती थी मुआशरे के लिए, उसको भी आगे नहीं आने दिया गया। फॉर सर्टेन टाइम पीरियड आई हैड टू स्ट्रगल। Yes. I had my own fight कि मुझे जाने नहीं, मैं काम करूंगी और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, स्टिग्मेटाइज कर देते हैं, बदनामी हो जाएगी। Exactly. तो बदनामी नहीं हो रही थी, मैं काम करने जा रही थी, was trying to help people. So this is in itself a journey. Yes. Which was problematic. Exactly. But then I stepped out in Lodhra and I must say, जो आपने पहले बात की कि कपड़े जो है वो विमेन एम्पावरमेंट नहीं है, मेरा जिससे मेरी मर्जी, विमेन एम्पावरमेंट नहीं है कि अगर हम यहाँ पे जीन्स पहने, स्लीवलेस पहने। नो, विमेन एम्पावरमेंट है टू गो इन द फील्ड, वर्क इन द फील्ड, स्किल सेट हो आपके पास, आप एम्पावर्ड हो। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, एवरी विमेन, एवरी गर्ल should be able to support their own financial setup. Yes, true. थोड़ा कमाएं, ज्यादा कमाएं, कुछ कमाएं। बिल्कुल। और स्पेसिफिकली मैं कहूँगी इन द राइट वे,
ठीक है, Yeah. हम उस चीज़ को सीखते ज़रूर हैं लेकिन हम उसको प्रॉपरली परसू नहीं कर पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एक और डिलीमा है। अच्छा, यहाँ पे मिस कायनात, आपकी एक और चीज़ कि आपने बहुत सी ख़वातीन को आपने उनको हेल्प किया कि वो एटलीस्ट अपने आप को सेल्फ सफिशेंट बना सके, क्योंकि हमारे यहाँ ये हम कुछ अमाउंट या इस तरह से हम मदद कर देते हैं, लेकिन यू हेल्प दैट गाइज कि आपने उनको सिलाई कढ़ाई और मेकअप मैं कहूँगी सिखाया ताकि वो अपनी उन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकें। तो ये जो स्टार्टअप मैं कहूँगी ये ख़वातीन के लिए जो आपने लिया, वो आपने किस तरह से एक इनिशिएटिव लिया और अब माशाल्लाह से यू आर हेल्पिंग लाइक हज़ारों की तादाद में ख़वातीन को आप हेल्प कर रही हैं, और स्पेशली वही ख़वातीन जो रूरल एरिया से आ रही हैं और अपने आप को, अपने ही काम को मार्केटिंग करके लोगों को दिखा रही हैं और उससे कमा रही हैं। तो दिस इज़ रियली अप्रिशिएटिंग एज वेल। जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया आज से 5 साल पहले, जहांगीर खान तरीन के फ्लैग के अंडर आई बीन वर्किंग। लोधरा उनका हल्का है। लोधरा पायलट प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट है आवाज़ 2, जो कि ब्रिटिश काउंसिल का प्रोजेक्ट है। आवाज़ 2 एक NGO का प्रोजेक्ट था, एंड वी वर्कड इन दैट, वी एम्पावर्ड वुमेन, वी वर लुकिंग एट दैट। हमने खवातीन को काम करने के लिए मौके दिए, घरों से बुलाया, वो वाली खवातीन जो कि पर्दा करती हैं और चादर करती हैं और यहाँ तक पर्दा करती हैं, जिनको अलाउड ही नहीं था बाहर आना। फिर हम बेदारी के साथ मैंने अटैच रहा। बेदारी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज यू नो, इट हेल्प्स वुमेन एंड अंडर एज मैरिजेस के खिलाफ काम करती है। लोधरा में बेदारी के साथ काम किया, आवाज़ 2 के साथ काम किया है, लोधरा पायलट प्रोजेक्ट के साथ काम किया है। जब उन सब के साथ काम किया तो मैंने देखा कि खवातीन को हमने ट्रेनिंग तो करा रहे हैं, आगे क्या हो रहा है? नथिंग। बिल्कुल। आगे जाके उनको सिलाई तो सिखा दी गई है, ठीक है, उनको कढ़ाई सिखा दी गई है, आगे जाके वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे because they don't have the equipment. Yes. They don't have that सिलाई machine. Yes, true. So there was this thing which hit in my head कि वो जैसे इंग्लिश की saying है कि don't give a fish, teach Yes. them how to fish. Exactly. मगर मैं उन्हें एक दिन के लिए 10,000 दे दूंगी या 1 महीना गुजार True. लेंगी, वो 2 महीने गुजार लेंगी. What about the rest of the time? Yes. So there it hit me, और फिर मैंने अपने नाम से कायनात रजा सिलाई सेंटरों के नाम से लोधरा के पूरे इलाके के अंदर छोटे छोटे फासलों पे, बहुत ज़्यादा नहीं, मोहल्लों में, लोगों के घरों में, जिन पे लोग देखें, छोटे इलाके में ये होता है कि एक बंदी या कोई एक बड़ा होता है जिस जो ट्रस्ट वर्दी होता है। Yes, true. तो आप उस ट्रस्ट वर्दी को चूज करते हैं कि ये बड़ा है आपका, इसके पास आप अपनी बच्चियां भेजेंगे। ये टीचर्स रखी हमने, उनको कपड़े दिए, सिलाइयां दी, उनको मशीनें दी, एट द एंड उनको सर्टिफिकेट्स देते थे हम। एंड दिस इज ऑल नॉट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इंटरव्यू, ये सारा डेटा मेरे पेज कायनात रजा ऑफिशियल में मौजूद Yes, है। I have seen this. दिस इज ऑल ट्रू। Yes, true. सिलाई सेंटर बनाए उनके लिए, उनकी मदद की, अपनी मदद आपके थे। बिल्कुल। मेरे पास सरकारी ओहदे सारे थे लेकिन फाइनेंसेस नहीं थे। फिर रेड क्रेसेंट की मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थी, मैंने कोरोना में बहुत ज्यादा राशन तकसीम किया, चीनी, आटा, घी, ये चीजें हमने तकसीम की खवातीन को, बेवा खवातीन। देखिए मेरी प्रायोरिटी ये है उस खातून को इनेबल करना जिसके सर पे कोई सरपरस्ती करने वाला नहीं, Exactly. कोई मर्द नहीं। Exactly. अभी रिसेंटली मैं आपको बताती हूँ, लोधरा में एक बच्चा है, वो उसके वालिद की वफात हो गई, वो गोलगप्पों की रेडी लगाता, तो हमने उसकी पूरी रेडी खरीद के, he was doing it on a wage, on a daily wage. Okay. हमने रेडी खरीद के उसको अनेबल किया कि बेटा ये तुम्हारी अपनी है, एंड नाउ उसके घर का किराया हम दे रहे हैं, ठीक है, आई एम पेइंग हिज हाउस रेंट, एंड ही कैन एक्चुअली गो टू स्कूल आफ्टरवर्ड्स। Okay. लोधरा पब्लिक स्कूल है जहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चों को जो है एनरोल कराया, लड़कियों को, उनकी फीस दे के वो घरों में काम ना करें, क्योंकि मैं लेबर मिनिस्ट्री में मेंबर हूँ, बोर्ड मेंबर। मेरा ये बहुत कंसर्न था कि जो लेबरर्स हैं, बच्चे जो भट्टों पे काम कर रहे हैं, जो बच्चे सड़कों पे काम कर रहे हैं, ट्रकों के नीचे काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। उसी नहीं करे ना, फाइनेंसेस नहीं। ओबियसली, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये एक डिलीमा है जिस पे हम उस तरह से बात नहीं करना चाहते। तो दिस इज़ रियली नाइस। बल्कि एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, आई हैव सीन इन योर प्रोफाइल कि आपको नॉमिनेट भी किया गया था वुमेन इनक्रेडिबल 101 में भी। दैट वाज रियली इम्प्रेसिव, और आप जो इतना ज़बरदस्त काम भी कर रही हैं। अच्छा, इसमें कायनात एक क्वेश्चन मेरा ये है कि देखें, ऑब्वियसली यू हैव टू मैनेज योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। अब यहाँ पर एक चीज़ है, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि आपने उन्हें सिलाई
कढ़ाई सब सिखाया और ये सिखाया कि अब उन्होंने अपनी उन चीज़ों को सेल कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या रोल प्ले करती है हमारी उन ख़वातीन के लिए कि जिन्हें हम कुछ ऐसी मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज, जैसे हमारा PNY पिंक भी इस चीज़ पे काम कर रहा है कि हम उन ख़वातीन को एटलीस्ट ये चीज़ें सिखा सकें कि वो घरों में बैठे ही अपने उन काम को लोगों को दिखा के उससे कमा भी सकती हैं। तो हाउ इट वर्क्स? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया है। PNY पिंक जैसे इदारे जो काम कर रहे हैं, ये मुआशरे का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स में आना जहाँ पे आप महफूज हैं, बिकॉज मैं इस विसिनिटी में इस वक्त बैठी हूँ और देख रही हूँ कि यहाँ पे कितना महफूज इन्वायरमेंट है, इतने अच्छे तरीके से आप लोगों ने सेफ्टी भी मेंटेन की हुई है, कोई खतरा नहीं है, सर्टिफिकेट भी मिलेगा एंड देन दे कैन डू इट अप। इसी तरह से लम्स में काम हो रहा है, इसी तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी में स्किल डेवलपमेंट सेंटर में आई वाज डूइंग ट्रेनिंग्स, SEO ट्रेनिंग्स आई वाज डूइंग। तो इस तरह के जितने भी काम आप कर रहे होते हैं, इवेंचुअली दे पे बैक। एग्जैक्टली। तो जो सोशल मीडिया का रोल है उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। PNY ट्रेनिंग करें आप अपना जो प्रोडक्ट है, अब PITB की मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पे। PITB के साथ मिलके हमने एक टाइसर तरीन साहब का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम लोगों को अनेबल कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। यस, ट्रू। सोशल मीडिया के अंदर ट्रेन करना और वो भी फ्री ट्रेनिंग लेना, उसके बाद एक सर्टिफिकेट लेना, उसमें ये करें जी आप सिलाई कढ़ाई करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई आर्ट ऑफ वर्क है, फिर आप वेबसाइट पे रजिस्टर करें, ठीक है, उनके ऐप में रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद गवर्नमेंट is providing you that give no middleman, and you're selling your product directly there and then you have आप middleman को काट रहे हैं, and it is a project by PITB. Yes, very nice. And this is being done at the moment, और इसको लॉन्च किया जा रहा है लोधरा में, बहावलपुर में। Very nice. They are testing it और बाकी रूरल एरियाज में। Yes. जैसे कि लोधरा के गिरदो नवा में जो इलाके हैं वो IT हब्स हैं। वहाँ पे लोग इंटरनेट के अंदर डेटा डाल के लाखों डॉलर कमा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रू। ठीक है। तो लोधरा में ही जैसे हमारा एक लड़का है ही उमैर, उसने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ही इज डूइंग वेरी वेल, वो ट्रेनिंग्स कराते हैं। सो इस तरह की ट्रेनिंग सेंटर्स को इनकरेज किया जाना चाहिए। बिल्कुल। मेरे यहाँ आने का मकसद भी यही है कि खवातीन को बताना इट्स सेफ एंड इट्स देयर इज नो हार्म एंड वी शुड डू इट। और अब तो आप देखें, अगर आपने FIR भी करानी है, आपका डेटा भी महफूज रहेगा, आप भी महफूज रहेंगे और आप उस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। हमने पुलिस की जब ऐप लॉन्च हुई खवातीन की, तो वी डिड दैट, वी अपलोडेड, वी कॉल्ड ऑल द वुमेन। पुलिस की जो हमारी कांस्टेबल्स थी और खवातीन थी सारी, उनको हमने ट्रेनिंग कराई, वेरी नाइस करना सिखाया। वेरी नाइस। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक लॉगिन बनाना आना चाहिए, ऐप उर्दू में है, आपको उर्दू वाली में टाइपिंग आनी चाहिए, एंड देयर यू गो, बूम, you can just sell your product there and then. Exactly. मतलब it's pretty much nice और easy, especially उन लोगों के लिए भी जो कहते हैं कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है, तो एटलीस्ट यू हैव स्किल्स और आप अपनी उन स्किल्स को इसी तरह से प्रमोट कर सकती हैं और अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकती हैं। तो इट्स रियली प्रिटी मच नाइस। थैंक यू सो मच। इट वॉज रियली मैं कहूँगी कि एक्नॉलेजेबल, और वो पॉइंट स्पेशली कि जहाँ पे हमें लगता है कि हम अपनी ज़ात से निकल के दूसरों की मदद कर सकते हैं, एंड यू आर working for that. So it's really impressive. Thank you so much once again, Miss Kainat. Inshallah, and thank you so much all of you. इस podcast में बहुत important चीज़ें थी और I would love कि आप इस चीज़ से सीखें। सीखना is important, और अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप grow कैसे कर सकते हैं। Thank you so much once again. इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू podcast के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।